Myself Syed Abdul Mannan. Today we are to discuss about Standard 10 Science chapter number 15. In this chapter we are to discuss about our environment. मैंने yesterday आपको एक डायरेक्ट वीडियो आपको मैंने सेंड किया था, ठीक है, ऑनलाइन लेकर सेंड किया था. आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा. वेरी सिंपल चैप्टर है, फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ से फास्टली आपको रिवीजन करवा रहा हूँ. अभी हम पहुँचे हैं फूड चेन एंड वेब्स. तो फूड चेन्स आपने देखा होगा कि ये जो वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा यस्टरडे वाला, तो आपको इजीली पता चला होगा. तो फूड चेन आपको पता है कि भाई जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो क्या एक हमें फूड खाने के लिए, मतलब फूड लेने के लिए हम किसी पर डिपेंडेंट होते हैं. किसी पर क्या हम डिपेंडेंट है, अदरवाइज़ क्या होगा, हमारी ये ऑर्गेनिजम्स नहीं चलेगा, मतलब हमारी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं चलेगा. तो इसके जो है काफ़ी सारे फूड चेन्स के हैं. तो क्या है, उसके हमारे लेवल्स है. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है, जो ऑटोट्रॉपिक और द प्रोड्यूस आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. मीन फर्स्ट जो लेयर हमारा क्या ट्रॉपिक लेवल है, क्या है फर्स्ट ट्रॉपिक. मीन्स यहाँ पर क्या फूड का हमारा ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा, प्रोड्यूस होगा. तो वो लेवल पर कौन आएंगे, जो हमारे प्लांट वाले हैं. जो प्लांट वाले जो ये क्या यहाँ पर आएंगे ट्रॉपिक लेवल में. ट्रॉपिक लेवल में मतलब अपना फूड अपनी तरीके से बना रहे हैं. जैसे कि फोटोसिंथेसिस करके क्या बना रहे हैं, अपना फूड खुद से बना रहे हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो अपना फूड हम खुद से नहीं बनाते, हमें कोई सन लेने से गया, हमें क्या होगा, हमारा फूड नहीं बनेगा. बट कौन फर्स्ट जो हमारा स्टेप कौन सा है, फर्स्ट लेवल ट्रॉपिक लेवल, उस पर हमारा फूड प्रोड्यूस ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से कौन करेगा, ये हमारा प्लांट करेगा. अब प्लांट कर रहा है तो प्लांट को कंज्यूम करने वाले मीन्स प्लांट को खाने वाले कुछ जो हमारे जो है मतलब एनिमल्स जो, उसको हम हेटेरोट्रॉपिक्स में रखेंगे, मतलब उससे ऊपर वाले प्लांट को खाने वाले. जैसे हमने यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है. जैसे एनिमल्स है वो क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, मतलब उसमें से क्या करेंगे, वो उसको खा जाएंगे, मतलब उसको वो ले लेंगे. तो ये जो उसको हम हार्बीवर्स भी बोल सकते हैं. ये जो एनिमल जो सिर्फ एंड सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को ही क्या करते हैं, ईट करते हैं, ठीक है. ये क्या हमारा हार्बीवर्स प्राइमरी कंज्यूमर है, मतलब फर्स्ट कंज्यूमर है. कम एट द सेकंड, ये क्या पर आएगा, सेकंड में आएगा. उसके बाद स्मॉल कार्निवर्स और द सेकंड कंज्यूमर्स एट द थर्ड एंड द लास्ट कार्निवर्स और द टेटेरियरी कंज्यूमर फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. मीन्स यहाँ पर आपको मैं इजीली फिर से बताऊँ कि भाई ऐसा 4 हमारा लेयर है, 1 2 3 4. फर्स्ट जो यहाँ पर क्या ऑटोट्रॉपिक है. ऑटोट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक लेवल, मतलब यहाँ पर क्या होगा, फूड का अपने खुद से, ऑटो मतलब अपने खुद से वो क्या कर रहा है, बना रहा है. तो इसके अंदर क्या ट्रीज आएंगे, या मतलब ट्री अपने खुद से फूड बना सकते हैं, यहाँ पर वो आएंगे. अब उसको खाने वाले कोई होंगे कंज्यूमर, मतलब उसको ईट करने वाले. तो उसको ईट करने वाले जो हमारे हार्बीवर्स जो है, वो सिर्फ एंड सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट को ईट करते हैं. तो क्या करेंगे, ये जो कुछ एनिमल्स है उसको वो ईट करेंगे. उसके बाद जो उसको भी ईट, इसलिए हमने उसको सेकंड लेवल पर रखा हुआ है हार्बीवर्स. जो थर्ड लेवल पर है तो हमारे कौन से कार्निवर्स है. कार्निवर्स मतलब ये जो सेकंड लेवल पर जो है, जो फूड को खाते हैं, जैसे ट्रीज को खाते हैं, तो वो एनिमल को कंज्यूम करने वाले कौन होंगे, वो हमारे कार्निवर्स. कार्निवर्स क्या कहते हैं, सेफ एंड सेफ वो मीट या एनिमल्स को ही वो ईट करते थे. वो थर्ड लेवल पर आएगा. और फोर्थ लेवल मतलब ट्रायरी कंज्यूमर, मतलब दोनों कर सकते हैं, फूड को भी कर सकता है, प्लांट को भी कर सकता है, और हमारा क्या है कि ये हमारा एनिमल को भी कर सकता है. ये दोनों ईट कर सकते हैं. और ये अदरवाइज ये जो हमारे ओमनिवर्स जो है, ओमनिवर्स दोनों कर सकते हैं. और अपर लेवल ऑफ कार्निवर्स मतलब कुछ ऐसे जो एनिमल्स जो है उसको भी खाते हैं. जिस तरह से जैसे हमारे यहाँ पर हम लायन का एग्जांपल दे सकते हैं. लायन जो है ये क्या है, वो ये नीचे वाले जितने भी जो हमारे कंज्यूमर है उसको सभी को वो ईट कर सकते थे. अब जिस तरह से ये लेवल यहाँ पर आपको ड्रॉ किया हुआ है टॉपिक लेवल, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब ये लेवल अब इतना ऊपर जा रहा है तो ये पिरामिड जैसा लग रहा है. मीन्स ये प्रोड्यूसर, ये पिरामिड लेवल क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है काफ़ी सारे ट्रीज है, काफ़ी सारे है, उससे स्मॉल उसको खाने वाले थोड़े कम है प्राइमरी कंज्यूमर. उससे सेकेंडरी मतलब जो एनिमल को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर भी कम है. और फाइनली अपर लेवल पर दोनों खा सकते हैं, टेरिटरी जो कंज्यूमर जो है, ठीक है. और तो क्या हमारे ह्यूमन बीइंग भी उसमें आएंगे. ह्यूमन बीइंग क्योंकि हम प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं. तो ये जो क्या काफ़ी कम है, लायन है, ठीक, उसको खाने वाले कोई नहीं है.
ठीक है। तो हमें कोई खाने वाला है, हम आप बाहर जाओगे तब कोई नहीं खाएगा आपको, वैसे डॉग आपको नहीं मतलब अच्छे से डेथ कर लेगा तो नहीं होगा। तो इसीलिए ये पिरामिड फॉर्म में है, तो इसीलिए इस तरह से क्या होती है, आपको ट्रॉपिक लेवल भी बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ क्यों करते हैं, आपको पता होगा भाई काफ़ी सारे जो हम भी ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स है या जो भी है, क्यों भाई आपको जीने के लिए, लिविंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए आपको, एनर्जी। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा फूड कर रहा है। तो इस तरह से जो हमारे लेवल्स जो है, तो क्या होता है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है। मीन्स एनर्जी वन फॉर्म में से, मतलब प्रोड्यूसर में से कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, प्राइमरी में से सेकेंडरी में से टर्टियरी में। क्योंकि अभी सभी को हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अदरवाइज एनर्जी नहीं होगा तो हमारे क्या डेथ होने के चांसेस है। हम भी क्यों खाते भाई, एनर्जी। हमें कोई वर्क करना है, कुछ भी चीज़ करना है तो हमें एनर्जी चाहिए। हम एनर्जी लिक्विड फॉर्म में भी लेते हैं और फूड फॉर्म में भी लेते हैं। क्यों, इसमें से हमें काफ़ी सारी एनर्जी मिलती है। आपको चेक करना हो तो कोई भी चीज़ परचेस करने जाओगे तो पैकेट के पीछे आपको क्या होगा, रिटर्न क्या होगा, इसमें से आपको इतनी एनर्जीज मिलेगी, इसमें से आपको इतनी ये एनर्जीज मिलेगी, ठीक है, ऐसे रिटर्न किया होता है। तो ये क्या होता है, ये तो फर्स्ट एनर्जी कहाँ से, उसका बेसिक लेवल का, और प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट है। प्लांट क्या बनाते हैं, अब फोटोसिंथेसिस कर कर अपना फूड बनाते हैं। फूड के अंदर वो ग्लूकोज और एनर्जीज, ग्लूकोज है उसको एनर्जीज के तौर में वो स्टोर करता है। उसको कौन खाता है, मतलब कौन कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है। जो हमारे हार्बीवर्स जो है उसको जब ईट करेंगे तो वो एनर्जी है प्रोड्यूसर में से कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, प्रोड्यूसर में से वो प्राइमरी में जाएगी। प्राइमरी में प्राइमरी को कंज्यूमर करने वाला कौन है, सेकेंडरी में ट्रांसफ़र होगी, और सेकेंडरी में से कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे एनर्जी जो है वन पोर्शन में से सेकंड के अंदर वो ट्रांसफ़र होगी, बट कभी भी वो डाउन साइड ट्रांसफ़र नहीं होगी। मतलब ये सेकेंडरी में से प्राइमरी में नहीं, प्राइमरी में से प्रोड्यूसर में नहीं, वो एक ही रिदम में, एक ही वेव के अंदर क्या होगी, वो ट्रांसफ़र हमारी होगी। तब ऑब्वियसली जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो उसके भी क्या होगी, कि लूजेज होंगे, मतलब एनर्जी भी लॉस होगी। क्योंकि ये जब देखो आपने देखा होगा प्लांट कभी मूवमेंट करता है नहीं, उसको सेफ एंड सेफ वहाँ पर ये स्टेडी है, तो उसको वो एनर्जी कम यूज़ करता है कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब जो उसको खाने वाले हैं, हार्बीवर्स जो खाने वाले हैं, जैसे कि काऊ है, डियर जो है, वो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसको मूवमेंट भी करना है, अपना सब कुछ फाइंड भी करना है, सब कुछ करना है। इसी तरह से सेकेंडरी कंज्यूमर मीन्स कंपेयर टू प्रोड्यूसर, आप अपर लेवल तक जाओगे तो आपको एनर्जी काफ़ी सारी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, प्रोड्यूसर में से मिलेगी, वो ट्रांसफ़र ही होगी, आप कहीं से भी लेकर नहीं आ सकते। आप कोई भी चीज़ देख लो, फूड वाली कोई भी चीज़ ईट करो तो किससे बना, प्लांट प्रोडक्ट से होगा या एनिमल प्रोडक्ट से बना होगा। तो कहाँ से है, प्लांट में से ही एनर्जी है ना, उसमें से हम ले रहे, तो उसमें से भी काफ़ी सारे हमारा एनर्जी क्या होगा भाई, वेस्ट होने के चांसेस है। जिस तरह से हमारा एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो होम में आती है ना वायर के थ्रू, तो जितना वायर दूर मतलब होगा तो उसमें हमारा एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। ये हमारा लॉ है। हम एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ एंड सिर्फ वन फॉर्म में से सेकंड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो लॉ है वही हमारा यूज़ होगा। आप देख सकते हो। तो इसीलिए हमें ट्रीज़ को क्या करना चाहिए, सेव ट्रीज़ क्यों बोले, इसीलिए बोले ट्रीज़ हो गए तो हम हो गए, अदरवाइज़ नहीं होगा। क्योंकि ट्रीज़ हमें एनर्जी भी दे रहा है और ऑक्सीजन भी दे रहा है। विदाउट एनर्जी और ऑक्सीजन हमारा ये पैनल, हमारे चेन सक्सेस ही नहीं, मतलब नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको हो रहा है सर अब एनर्जी तो मिल रही है, तो कितनी एनर्जीज मिलेगी, तो उसके हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रिटर्न किए हुए। और ये फूड वेब भी बोल सकते हैं, फूड वेब्स, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ट्रीज़ है, ट्रीज़ को खाने वाले छोटे छोटे जो एनिमल्स है, उसके बाद हमारा बड़े एनिमल्स है, उसको स्नैक है तो ये उसको खाएगा। उसके बाद जो है ऊपर जो गीट जो बोलते हैं वो क्या स्नैक को खाएगा, तो इस तरह से वो खाएंगे। ये हमारे फूड चेन है। अब एक भी अवेलेबल नहीं होगा, स्नैक को ये चीज़ खाना है तो अवेलेबल नहीं होगा, तो क्या होगा, वो उसकी जो लिविंग जो थिंग्स है वो वहाँ पर वेर विखेर हो गया। हमने देखा ना डायनासोर जो पहले अवेलेबल थे तो उसको हैबिटेट ऐसा नहीं मिला तो वो वहाँ से उसकी लुप्त हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। तो इस तरह के भी चांसेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो है कि आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ग्रीन एनर्जी इज़ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कैप्चर्ड अबाउट द 1% ऑफ एनर्जी सनलाइट एट द फॉल्स ऑन द देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। मीन्स ये जो सनलाइट में से जो एनर्जी आ रही है उसमें से सिर्फ एंड सिर्फ 1% वो यूज़ करता है। कितना करता है अपना फूड बनाने में, सिर्फ एंड सिर्फ 1%। आप सोचो इतनी सब सनलाइट जो हमारी आ रही है उसमें से सिर्फ 1% वो करे। टोटल जितनी सनलाइट में सन एनर्जी आ रही है उसमें से 1% कौन ले रहा है, अब हमारा ट्री। अब ट्रीज़ है, ये ट्रीज़ किसको ट्रांसफ़र करेगा, अब मैंने बोला ट्रीज़ किसको ट्रांसफ़र करेगा, प्राइमरी। अब सोचो 1% ही ले रहा है तो 1% में ही हम जी रहे हैं।
99% हम उसको ले ही नहीं रहे, ठीक है। तो 1% है तो उसमें से क्या करेगा, ये जो है अपना ग्रोथ के अंदर यूज़ करेगा और उसमें से एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करेगा, वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर वो ट्रांसफ़र, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर जब ट्रीज़ को खाएंगे तो एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, वो उसमें ट्रांसफ़र होगी। तो वो क्या, अगर अपना मूवमेंट करने के लिए, रिप्रोडक्शन सिस्टम्स करने के लिए, ग्रोथ होने के लिए ये प्राइमरी कंज्यूमर क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लॉस करते, काफ़ी सारी यूज़ करते हैं। और एवरेज 10% जो है एनर्जी वो किस में ट्रांसफ़र करेंगे, नेक्स्ट लेवल, मतलब सेकंड कंज्यूमर को सेफ एंड सेफ प्राइमरी वाला कितना देगा, 10%। देखो प्रोड्यूसर ने सिर्फ 1% सनलाइट का यूज़ किया था, अब प्रोड्यूसर के पास 100% है, 100% में से ये किस में प्राइमरी में कंज्यूमर को देगा, प्राइमरी कंज्यूमर क्या करेगा, सिर्फ अपने में से 10% सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र करेगा। 90% जो अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम है, मूवमेंट करने में, ये सभी चीज़ के अंदर वो क्या करेगा, वो यूज़ करेगा। अब जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर भी क्या करेगा, सब मूवमेंट करेंगे, उसको भी फूड चाहिए, मतलब मूवमेंट करना है, ठीक है, यहाँ से ऐसे घूमेगा, काफ़ी सारे एनर्जी लॉस होगा, तो उसका भी 10% टेट्रा कंज्यूमर के अंदर वो ट्रांसफ़र करेगा। तो आप सोचो एवरी टाइम से 90% एनर्जी हमारी लॉस हो रही है, और वो क्या करें, स्टोर भी करें। हम ऐसा नहीं करते, हम किसी को एनर्जी ट्रांसफ़र करना हो हम पूरा नहीं कर देंगे, हमारे अंदर कुछ ना कुछ रखेंगे, क्योंकि हमें भी जीना है, हमें भी सब कुछ करना है। तो इसी तरह से हमारे क्या होगा, एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होगी। तो आप देखते जाओगे तो अपर साइड, जितना अपर साइड जाओगे तो इतना एनर्जी लेवल हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा, मतलब हमारा एनर्जी लेवल ट्रॉपिक लेवल में हम अपर साइड जाओगे तो एनर्जी लेवल हमारा क्या होगा, लेस होगा। और आप ट्रॉपिक लेवल में अपर साइड से डाउन साइड एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देयर द जनरली ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल एट द इकोसिस्टम, ग्रेटर नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है। द लेंथ ऑफ completely the food chain is very greatly and each organisms are generally eaten the 2 and more other kind of organism which is turned in eaten by the several other organisms, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो फूड अभी हमने देखा कि एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो अपर जितने ट्रॉपिक लेवल में अपर साइड जाएगी तो एनर्जी लेवल कम होगा, मतलब एनर्जी कम ट्रांसफ़र होगी। आप सोचो कि हमारे अंदर इतनी एनर्जी वर्क करने की है, तो उससे 100 गुना ज़्यादा किसके अंदर है, ट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है। वो सिर्फ मूवमेंट नहीं कर रहा है और वहाँ से हमें दे रहा है, इसीलिए हमें सेव ट्रीज़ करना चाहिए। हमने यहाँ पर आपको फूड चेन्स के अंदर देखा, तो ऐसा नहीं कि फूड चेन्स के अंदर कि एक ही एनिमल एक ही तरह के एनिमल को ईट कर सकता है, बट वो क्या काफ़ी सारे एनिमल को ईट कर सकता है। जैसे हम फूड है तो हम ऐसा नहीं कि भाई हम ग्रीन चीज़ ही खाएँगे या चीज़ या मिल्क ही खाएंगे, हम काफ़ी सारे फूड लेते हैं, हम काफ़ी सारे पर डिपेंडेंट है। तो इसी तरह से एनिमल्स भी क्या है, काफ़ी सारे एनिमल्स पर डिपेंडेंट है, मतलब काफ़ी सारे एनिमल्स को वो ईट कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेव्स भी बोलेंगे, ब्रांचेस ऑफ फूड वेव्स, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ फूड वेव्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो वो चीज़ जो अभी हमने डिस्कस की, सनलाइट में से कहाँ पर जाएंगे, प्रोड्यूसर में, सनलाइट की एनर्जी किस में जाएगी, प्रोड्यूसर में जाएगी, प्रोड्यूसर में से हार्बीवर्स में जाएगी, हार्बीवर्स मतलब वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को ईट करते हैं। उसके बाद कार्निवर्स मतलब जो एनिमल्स को ईट करते हैं वो, और उसमें से किस में जाएगी, टॉप कार्निवर्स, मतलब उसको भी, वो एनिमल्स को भी ईट करने वाले कौन है, टॉप कार्निवर्स है, उसके अंदर हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह से हमारा पूरा ये फ्लो डायग्राम आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको ये फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है। अब टॉप कार्निवर्स मतलब ये क्या है, काफ़ी सारे डिफरेंट है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है हमारा ये फूड चेन्स, फूड वेब का ही हमारा ये है। तो आप देख सकते हो कि एक एनिमल है, ऐसा नहीं कि भाई काफ़ी सारे एनिमल्स उसको ईट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक एनिमल एक ही वो ईट करेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे एनिमल्स है, काफ़ी सारे को ईट कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको बायो मैग्निफिकेशंस भी, ये जो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो है मिक्स है। आप किसी को डिफाइन ऐसा नहीं कर सकते भाई ये जैसे है रैबिट है, ठीक है, या माउस है, वो ट्रीज़ को ईट करता है, रैबिट भी ईट करता है, फिर जैसे काऊ है, डियर, वो भी ईट करता है, काफ़ी सारे डिपेंडेंट है, उसको भी ईट करने वाले काफ़ी सारे अपर साइड एनिमल्स है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्नैक दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि स्नैक है तो उसको जो पीकॉक है वो भी कर लेगा,
उसको ईट करेगा, उसको भी जो हमारे चमड़ी जो है वो भी ईट कर लेगी। तो इसी तरह से काफ़ी सारे एनिमल्स उसको ईट कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं एक ही चीज़, पीकॉक है देखो वो ट्रीज़ को भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो उसको हम कार्निवर्स में भी रख सकते हैं। तो ये जो पूरा जो बॉडी जो स्ट्रक्चर जो हुआ, जो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा बायो मैग्निफिकेशंस भी बोल सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको हम फूड वेब भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेब भी बोलेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही चीज़ हमने डिस्कस की वही। अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक जो हमारा है, अब आपको यहाँ पर आपको बायो मैग्निफिकेशंस मीन्स दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर एक चीज़ जो आ रही है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है, अब सोचोगे भाई अब हमें लग रहा है कि भाई हमें क्या करना है, कि भाई काफ़ी सारी एनर्जीज़ हमें क्या करना है, उसको हमें बचाना है। मतलब टॉपिक जो प्रोड्यूसर जो वाले क्या है, उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। हम क्या करते हैं, जैसे ट्रीज़ है उसका जब प्रोडक्शन जब हो रहा है तो जो फार्मर है उस पर काफ़ी सारी मेडिसिन उस पर प्रोवाइड करते हैं। मतलब उसको जीव जंतु, मतलब छोटे छोटे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको बचाने के लिए उसके ऊपर क्या डालते हैं, वो उसका एंटीबायोटिक्स के स्प्रे करते हैं। तो एंटीबायोटिक का स्प्रे करेंगे तो वो एंटीबायोटिक्स किस पर जाएगी, एंटीबायोटिक वो हमारी टॉपिक लेवल में, मतलब हमारे ट्रीज़ के अंदर वो आ गई। उसके अंदर काफ़ी सारे कुछ यूज़फुल है और हमारे लिए हार्मफुल है। अब ये हार्मफुल है तो किसको ईट करेगा, ये हार्मफुल है तो ये हमारे प्रोड्यूसर में तो आ गई, प्रोड्यूसर में से हार्बीवर्स में जाएगी, हार्बीवर्स उसको ईट करेंगे तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स वाली टैबलेट्स वाले वायरस या वो ऐड होंगे। उसके बाद कौन ईट करेगा, कार्निवर्स। तो ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, कार्निवर्स में, और कार्निवर्स में से किस में जाएगा, टॉप कार्निवर्स में से, ठीक है। मीन्स इस तरह से हमारे ये जो हमने डाला, मतलब उस पर जब हमने स्प्रे हमने डाला है, मेडिसिन से डाला है, ठीक है। काफ़ी हमने देखा अभी हम काफ़ी सारे प्लांट जो हम प्रोड्यूस करते हैं इससे ही करते हैं, हम केमिकल्स डालते हैं। इसी तरह से हम काउ को भी हम क्या देते, जैसे हमने पहले देखा था, पहले जो काउ थी हमें पर डे हमें 5 लीटर या 10 लीटर हमें दे रही थी मिल्क। उसी काउ को हमने मेडिसिन देकर, वायरस देकर, एंटीबायोटिक्स देकर हमने क्या किया, उसको हमने बढ़ा दिया, मतलब 10 का 20 कर लिया। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर वायरस आ चुके हैं, तो वो वायरस कहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे, जो सेकंड लेवल में ट्रांसफ़र होंगे, सेकंड लेवल में ट्रांसफ़र होंगे। तो इसी तरह से हमारा क्या होगा, अपर लेवल तक हमारे तक आएंगे। इसीलिए हमें कैंसर हो रहा है ना। हमें इसी लेवल तक हाइजीनिक हमें फूड खाना चाहिए। फूड क्यों अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि हमें जो मेडिसिन वाला जो आ रहा है इसीलिए हमें प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमारे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमारा पूरा चेंज हो जाएगा। इसीलिए देखा हमने डायनासोर पहले थे वो भी लुप्त हो गए। इसी तरह से भी हमारे चकली जो हम बोल रहे हैं वो भी लुप्त होने लगी है। इसीलिए हमारा ह्यूमन बीइंग के अंदर देखें तो हमें काफ़ी सारे जो वायरस आ चुके हैं, काफ़ी सारे हमारे क्या होते हैं कि वो प्रॉब्लम डिसीज होती है। इसीलिए कैंसर्स भी है, वन टाइप ऑफ वही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम होता है। अब ये सोचोगे भाई अब ये सब चीज़ तो होगा, तो अब अपने टॉपिक लेवल जो अपर साइड का जो लेवल है, अब उसको ईट करने वाला भी कोई चाहिए ना। अब ह्यूमन बीइंग है तो उसकी डेथ होगी तो वो कहाँ पर जाएगा, डेथ होकर उसको हम एनिमल की डेथ होगी या जू में डेथ होगी तो वो कहाँ पर जाएगा, वो सॉइल के अंदर जाएगा। तो सॉइल के अंदर जाएगा तो उसके अंदर उसके पास काफ़ी सारे केमिकल्स होंगे, ठीक है, काफ़ी सारे एनर्जीज होगी, वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, हमारी सॉल्ट के अंदर हमारी क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी हमारी जो उसके अंदर। तो इस तरह से ये पूरा हमारा चक्कर चलता रहेगा। हमने यहाँ पर देखा ना, सनलाइट में से एनर्जी आई थी, प्रोड्यूसर में गई, प्रोड्यूसर में से हार्बीवर्स में कार्निवर्स, और टॉप कार्निवर्स में गई। टॉप कार्निवर्स में जाकर हमारी जब डेथ होगी तो हम उसको हम कहाँ पर डेप्थ के अंदर उसको हम डांट देते हैं, या किसी को एनिमल्स है वो कहाँ पर जाएंगे नीचे। अब उसकी जो एनर्जीज थी उसके अंदर जो चीज़ है वो कहाँ पर होगी, वापस हमारी उसके अंदर आ गई, मतलब हमारी ज़मीन के अंदर आ गई। अब उसमें से क्या प्रोड्यूस है, मतलब जो प्लांट है उसमें से वापस वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वो कन्वर्ट ले लेगा। तो इस तरह से हमारे पूरा जो चेंज चला उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन उसको हम बोल सकते हैं। बट यहाँ पर कहीं पर भी मिस्टेक होगा या तो क्या होगा, ये हमारे बायोलॉजिकल उसके अंदर प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए हम जो केमिकल्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारी फैसिलिटीज़ के लिए फास्टली हमें ग्रोथ करना है प्लांट का, तो हमें कम यूज़ करना
चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वेस्ट जो है वो हमारा उसके अंदर हमारा यूज़ होगा। ठीक है, अब जो चीज़ है हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट की तो हम ये सब चीज़ कर रहे थे, उससे एनवायरनमेंट को क्या इफेक्ट होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको कंटेस्टेंट आएगा। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी तो आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।